जय सिया राम, जय सिया राम। सत्संग परिवाરના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, માતાઓને, બહેનોને, ભાઈઓને, બાળકોને બધાને મારા સપ્રેમ જય સિયા રામ, જય સિયા રામ। આજે ગઈકાલે ભાદરવો મહિનો પૂરો થયો, શ્રાદ્ધ પક્ષ પૂરા થયા અને આજે પ્રતિપદા એટલે અત્યારે તો બીજ થઈ ગઈ, એને પડવાહાય બીજ કહેવાય એ, પણ મહત્વની વાત એ છે કે આજથી અધિક માસ શરૂ થઈ ગયો અને અધિક માસ છે એનું બધી બાબતમાં અધિક ફળ કહેવામાં આવ્યું છે। आज से हम हिंदी में कथा करेंगे। सितंबर का महीना और आज 18 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। आज से सुंदरकांड ऊपर कुछ विचार करेंगे, कुछ बातें करेंगे। आप सब लोगों की भी चाहना है, इसलिए और हमारा तो ये काम है, आप जो कहें वो कथा हम आपको सुनावे, ताकि हम भी भगवत विचार में रहे, आप भी भगवत विचार में रहे। आइए सत्संग में प्रवेश करते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विबल यश, जो दायक बल जारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, परम कलेश विकार। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। सुंदरकांड रामचरितमानस का ये पंचम सोपान है, मतलब 5वां कांड। रामचरितमानस का पहला कांड है, उसका नाम है बालकांड। बालकांड नाम दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो अपने सोचे कि बालकांड क्यों? क्योंकि उनमें भगवान की सब बाल लीलाएं हैं, बाल चरित्र। दूसरे कांड का नाम है अयोध्या कांड, जिसमें श्री अयोध्या नगरी की सब लीलाएं हैं, इसलिए वो भी ठीक है, अयोध्या कांड। तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य में, वन में भगवान ने जो लीलाएं की, वो सब लीला का गान किया, इसलिए वो अरण्य कांड। और अरण्य कांड के बाद में आता है किष्किंधा कांड। तो सीधी सी बात है, किष्किंधा में भगवान राघव ने जो जो लीला किया, ऋषिमुख पर्वत पर रहे और
चातुर्मास किया, वाली की नगरी, सुग्रीव की नगरी, अंगद की नगरी, और किष्किंधा में जो लीला किया, इसलिए उसका नाम किष्किंधा कांड, वो भी समझ में आता है। फिर लंका कांड, तो लंका कांड में लंका में युद्ध भी गिरे, लंका में जो लीला किया वो लंका कांड। फिर आता है उत्तरकांड, तो उत्तरकांड तो श्री रामचरितमानस ग्रंथ का विराम कांड है, इसलिए उत्तरकांड, इसमें जैसे होता उत्तर पूजन, जैसे होता है उत्तर पूजन, उपसंहार, और सभी प्रश्नों के उत्तर उत्तरकांड में मिल जाते हैं। महात्माओं का ऐसा अभिप्राय है। तो ये 6 कांड ये तो बराबर, लेकिन ये 5वां जो सुंदरकांड नाम, तो अच्छा, वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि जी ने, आचार्य वाल्मीकि जी ने पण ये नाम दिया सुंदरकांड, गोस्वामी जी ने पण रखा सुंदरकांड। वो ये सुंदरकांड ये सुंदरकांड ही नाम रखा गया। देखो, सुंदरकांड में सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे महात्माओं के मुख से, पंडितों के मुख से आपने बार बार सुना हुआ होगा ये श्लोक, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किन सुंदरम, सुंदर में क्या सुंदर नहीं है, सुंदर सुंदर सुंदर। लेकिन सुंदर कांड में ये सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सुंदर प्रयोग का बहुत जगहों पर उपयोग हुआ है। गौर से सुनिए, सुंदर क्या है। गोस्वामी जी ने लंका का वर्णन करते हुए भी सुंदर शब्द का प्रयोग किया। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, कनक कोट विचित्र मणिकृत, मतलब कि लंका नगरी का पूरा प्लानिंग, इनके रास्ते, उनका पूरा निर्माण इतना सुंदर था, और लंका नगरी में नारी सौंदर्य भी अद्भुत था। गोस्वामी जी ये बात भी करते हैं, इसका भी अभिप्राय देते हैं। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या, नारी सौंदर्य इतना अद्भुत था कि मुनि मन मोही, मुनियों के मन को भी भ्रमित करते थे। तो लंका नगरी सुंदर थी, लंका नगरी में नारी सौंदर्य भी सुंदर था। कहने का मतलब, लंका में बाहर का कोई सौंदर्य की कोई कमी नहीं थी। लंका में बाहर के सौंदर्य की कोई कमी नहीं थी।
अच्छा, इतनी सुंदर लंका, कोई कमी नहीं है, तो फिर लंका में रावण ने सीता जी को क्यों चुराया? रावण ने सीता जी का हरण क्यों किया? रावण ने सीता जी को लंका में बंदी क्यों बनाया? इतनी सुंदरता उसके पास थी। तो इस विषय पर थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि यहां सौंदर्य की सही खोज, सौंदर्य की सही पहचान दिया है, सौंदर्य की सच्ची पहचान। गौर से सुनिए, बाह्य सौंदर्य जो है वो सौंदर्य का एक रूप है। संसार की बाहरी चीजों में वो दिखता है, लेकिन सौंदर्य का असली रूप मां जनक नंदिनी सीता, मां जानकी जी वो सौंदर्य की केंद्रीय शक्ति है। उनको जानकी कहो, राधा कहो। और देखो, मां जानकी जी का प्रागट्य विदेह नगर में हुआ है और लंका देह नगर है, लंका देह नगर है। तो देहनगर में जो सौंदर्य की केंद्रीय शक्ति है उनका प्रागट्य नहीं हो सकता। लंका देहनगरी है, विजयनगरी उसमें जानकी जी का प्रागट्य हुआ है। अब देखो सच्चा सौंदर्य वो क्यों? देहनगरी में देहाभिमान, देह को सजाना, देह को पुष्ट करना, देह को संतुष्ट करना, यही काम होता है। देहनगरी, देहाभिमान, अपने शरीर को कैसे संतुष्ट करे, शरीर को कैसे सजाया जाए, बस जहां देह की ही पूजा होती है उसका नाम है लंका नगरी। तात्विक दृष्टि से देह नगर का सौंदर्य स्थूल पदार्थों का सौंदर्य है और विदेह नगर का सौंदर्य आत्मीय सौंदर्य है, वो आत्मा का सौंदर्य है। और इसलिए देहनगर का सौंदर्य कितना भी पाते हैं लोग, तो भी वो विदेहनगर के सौंदर्य के पास जाकर के पैरों में गिर जाते हैं। लंका देहनगर है। अच्छा, बाह्य सौंदर्य हमारे अंतरकरण में वासना और प्रलोभन पैदा करता है। जो बाह्य सौंदर्य है वो क्या करता है? बाह्य सौंदर्य को देखो तो अपने अंतःकरण में वासना और प्रलोभन पैदा करता है, जो आकृष्ट करके हमको ऐसी दिशा में ले जाता है जहां जीवन में कभी भी तृप्ति नहीं होती है, कभी भी नहीं। उनका एक उदाहरण, ये सुंदर शब्द, सुंदर कांड क्यों, इनकी भूमिका कहां से शुरू हुई, ये ध्यान से सुनिए। देखो,
शूर्पणखा रावण की बहनी, वो लंका की थी, देहनगर की थी, और देहनगर की होने की वजह से पहली बार जब उसने भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को देखा तो वो बड़ी व्याकुल हो जाती है वासना से। ये 2-3 चौपाई सुन लीजिए आप। शूर्पणखा रावण की बहनी, अनदुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, अन देखी विकल भई जुगल कुमारा। उसने राम जी को भगवान के रूप में नहीं देखा है। देखी विकल भई जुगल कुमारा, रुचिर रूप धरी प्रभु पही आई। देखो, रावण मूर्ति मन मोह है और शूर्पणखा ये मूर्तिमती वासना है। और वासना का इतना आकर्षण क्यों है? लोगों में जहां देखो वहां इतना आकर्षण वासना का क्यों है? क्यों? उसका रहस्य है क्या कि वासना अपने भीतरी कुरूपता को छुपाने के लिए बड़ी होशियार होती है। इसलिए वासना अपनी भीतर की कुरूपता को ऐसे छुपा लेती है कि बड़े बड़े आकर्षित हो जाते हैं। देखो, शूर्पणखा वो अपना असली रूप नहीं, बनावटी रूप बना करके भगवान के पास जाती है। भगवान ने देखा कि आई तो है बड़ी सुंदर बनके, चलो देखे तो सही कि वो भक्ति को, शांति को क्या मानती है। इसलिए भगवान राम जी ने कहा कि मेरा एक पतिव्रत है और ये मेरी पत्नी सीता मेरे साथ में है। तो शूर्पणखा ने कहा कि मैं उनको खा जाऊंगी। वासना यही कहती है कि तुम्हारी शांति को मैं खा जाऊंगी। भगवान राम जी समझ गए। शूर्पणखा कहती है मैं, भगवान ने कहा नो वैकेंसी, तो शूर्पणखा ने कहा मैं वैकेंसी बना लेती हूं, सीता को मैं खा जाऊंगी। सीता जी छिप गए प्रभु के पीछे। शांति हमेशा भगवान के पीछे रहती है। तो भगवान ने फिर सोचा कि भाई ये तो शक्य नहीं है, तो उसने लक्ष्मण जी के पास भेजा शूर्पणखा। क्यों भेजा? लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य है। लक्ष्मण जी वैराग्य का स्वरूप है। भगवान ने कहा कि इतनी सुंदर आई बन के आई हो और वैराग्य ये सुंदरता का स्वीकार करे तो मैं मानूं। वैराग्य ये सुंदरता का स्वीकार करे तो मैं मानूं। शूर्पणखा तो गई लक्ष्मण जी के पास, क्योंकि वासना है। लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी के सामने देखा, प्रभु नीचे देख करके हंसने लगे। लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी सोच रहे कि इनको यहाँ क्यों भेजा, मैं समझ गया। लक्ष्मण जी ने देखो शूर्पणखा का अपमान नहीं किया। सुंदरी सुनु में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मनोव्यंग किया है। वैरागी को, वैरागी वो है तात कहिए सो परम विरागी।
तृण सम, सिद्धि तीन गुण त्यागी। सब सिद्धियों को, तृण गुण को, तीनों गुणों को जो तृण समान त्याग देता है वो वैरागी है। इसलिए वैरागी को कोई बुरा नहीं लगता है। व्यंग किया लक्ष्मण जी ने, कहा सुंदरी सुन मैं उनकर दास। हे सुंदरी, मैं उसका दास हूं। राम भगवान है, मैं उसका दास हूं। यहाँ थोड़ी मजाक की बात भी है। लक्ष्मण वैसे महात्मा लोग आनंद लेते हैं ना, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति दीपा। तो कहते हैं, लक्ष्मण जी पूछते हैं, अच्छा बता क्या काम था? तो शूर्पणखा ने कहा कि तुम मुझे पसंद आए हो और तेरे भाई ने कहा है मुझे तुमसे विवाह करना है। लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी सुनो मैं उनकर। लक्ष्मण जी कहते हैं, अच्छा विवाह क्यों करना है? विवाह करके तुझे क्या होना है? हाँ, क्योंकि जिनके साथ विवाह करे उनके साथ उसका नाम, अपने गुजरात में कहते हैं ना, पटेल के साथ विवाह किया तो वो कौन? पटलानी। गौरनी साथ विवाह किया तो गौराणी। वाणियानी साथे विवाह कर्या तो वाणियाणी। तो मैं तो उनका दास हूं। दास का मतलब नौकर, मैं नौकर हूं। और प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो तो समर्थ है, कौशलपुर के राजा है। तो बोल, तेरे को महारानी होना है या नौकरानी होना है? शूर्पणखा बोली, नहीं, मेरे को तो महारानी होना है। अच्छा, महारानी होना है तो वहां था प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वासना को लाज नहीं होती है, वासना को शर्म नहीं होती है, वासना को इज्जत नहीं होती। भगवान राम जी के पास में गए और भगवान इशारत करके लक्ष्मण जी को कहते हैं, इसका नाक कान काट दो। नाक कान कटवाते वो रावण के पास आती है। देखो, सौंदर्य, सौंदर्य बाह्य सौंदर्य का ये बयस्थान है। बाहर के सौंदर्य का ये सब बयस्थान है। मेकअप कितना भी करें तो एक उतारना पड़ता है। और बाह्य सौंदर्य तो जैसे जैसे उम्र होती जाती है ऐसे ऐसे सौंदर्य खत्म हो जाता है। बाह्य सौंदर्य ये तो कब कहाँ लेकर फेंक दे कोई नक्की नहीं। बाहर का सौंदर्य टिकता नहीं है और भीतर का सौंदर्य मिटता नहीं है। तो मां जानकी जी ये सौंदर्य की केंद्रीय शक्ति है और वो लंका में है। इसलिए सुंदरे सुंदरी सीता, शायद इसलिए ये कांड का नाम सुंदरकांड रखा। कल अरण्य कांड की ये चौपाई हम लेंगे। कहरी छपति सुनु हनुमाना, का चुप सादिर है बलवाना। इस विषय पर कल चर्चा करेंगे। आज समय हो गया तो सर्वे बंधु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।